हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेस्ट्स के बारे में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने चैनल पे बहुत अलग अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। ये भी एक अलग सा टॉपिक है जो आपने अभी तक हमारे चैनल पे नहीं देखा होगा। इंडियन फॉरेस्ट्स यानी कि इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उनका कितना एरिया है इंडिया में, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे और फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारे जो जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ। तो ये मोटिवेशन है, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। यानी कि कभी भी आप फेल हो रहे हैं, यानी कि आपको कहीं पर असफलता मिल रही है, तो आप ये मत समझिए कि आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं है, जबकि सक्सेस का ही एक पार्ट है। यानी कि जब तक आप किसी चीज़ में असफल नहीं होंगे तब तक आपको उस काम को करने की और प्रेरणा नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक आप सफलता, ऐसा नहीं होती कि आपको सक्सेस सीधे मिल जाएगी, उसके सक्सेस पाने के लिए भी बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ता है। तो वही चीज़ें कहेंगे, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ऐसे ही मोटिवेट रखिए खुद को और मेहनत करते रहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो फॉरेस्ट है, अ फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय ट्रीज। यानी कि फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है एक ऐसा लैंड का एरिया है जिसमें ज्यादातर पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ ही पेड़ पाए जाते हैं वो फॉरेस्ट होता है ना। फॉरेस्ट वो होता है जिसमें हर चीज पाई जाती है, लेकिन उसका जो मेन ज्यादा पार्ट होता है वो ट्रीज के द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ फॉरेस्ट आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकॉर्पोरेटिंग फैक्टर्स सच एज ट्री डेंसिटी, ट्री हाइट, लैंड यूज, लीगल स्टैंडिंग एंड इकोलॉजिकल फंक्शन। यानी कि पूरी दुनिया भर में बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशन यानी कि अलग अलग परिभाषाएं यूज होती हैं फॉरेस्ट के लिए। कोई पेड़ों की हाइट के लिए यूज करता है, यूज करके डेफिनेशन बना देता है, कोई लैंड को यूज करके डेफिनेशन बना देता है, अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बना देते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रख लीजिए, एसएससी के पेपर में आ सकता है, एसएससी रेलवे किसी के भी पेपर में आ सकता है। डिफाइंस अ फॉरेस्ट एज लैंड स्पेनिंग मोर देन 0.5 हेक्टेयर्स विद ट्रीज हायर देन 5 मीटर्स एंड अ कैनोपाई cover of more than 10% और trees able to reach the threshold in situ। यानी कि FAO के ने अपनी एक डेफिनेशन बताई फॉरेस्ट की। उन्होंने कहा कि एक 0.5 हेक्टेयर्स के लैंड के अंदर अगर 5 मीटर से ज्यादा हाई वाले पेड़ हैं तो उस टाइप का जो एरिया होगा उसको उन लोगों ने फॉरेस्ट कहा था। और इसी तरीके से बहुत सारी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है अराउंड द ग्लोब। ठीक है, फिर लिखा है फॉरेस्ट आर द डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ अर्थ एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ग्लोब। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर फाउंड इन ओनली 5 कंट्रीज, ब्राजील, कनाडा, चाइना, रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि ये कह रहा है कि जो फॉरेस्ट हैं वो डोमिनेट कर रखा है अर्थ को, इकोसिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि और जो पूरी पृथ्वी का जितना भी जो मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी जंगल है उसके आधे से ज्यादा जंगल तो सिर्फ 5 देशों में है। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, कनाडा, चाइना, रशियन फेडरेशन यानी कि रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए या फिर अमेरिका, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल डोमेन फॉलोड बाय द बोरियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल डोमेन्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जिसमें फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है, लैंड का एक ऐसा एरिया है जिसमें ट्रीज डोमिनेट करते हैं। ये आप सिंपल से एक डेफिनेशन कह सकते हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे को। अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में। तो जब जंगल है तो वहाँ इकोलॉजी होगी ही होगी। ठीक है, तो इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस including human science, population, community, ecosystem and biosphere. Ecology is the study of organisms, the environment and how the organism interact with each other and their movement if is studied at various levels such as organism, population, community and ecosystem। इकोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर सभी चीज को इंक्लूड करती है अपने अंदर। और इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी भी करते हैं, जैसे द एनवायरनमेंट की स्टडी भी करते हैं और हाउ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। और हम ये भी स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट में कैसे इंटरेक्ट होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड इकोलॉजीज प्राइमरी गोल इज टू इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस, एडेप्टेशन एंड हैबिटेट्स, इंटरेक्शंस एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजिस्ट से कोई भी इकोलॉजिस्ट होता है जो इकोलॉजी की स्टडी करता है उसे इकोलॉजिस्ट कहेंगे। तो उसका जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि लाइफ प्रोसेस के बारे में बताए, मतलब जितने भी जीव जंतु यहाँ रहते हैं उनकी लाइफ प्रोसेस, एडेप्टेशन, मतलब कि वो अपने चारों ओर के वातावरण
वातावरण में कैसे रह रहे हैं, हैबिटेट उनकी किस टाइप की हैबिटेट है, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के साथ, अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, उन सभी चीज़ों के बारे में बताना यही चीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो पूरे जो हम पढ़ रहे हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में, यानी कि जो पूरे इंडिया में फॉरेस्ट कवर है वो कितना है ये देख सकते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट 98,158 किलोमीटर पर जोग्राफिकल एरिया का सिर्फ 2.99% है। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट इतने हैं 9.38% है वो। ओपन फॉरेस्ट है 3,01,797 9.18% है टोटल एरिया का, यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर है हमारे पास 7,08,273 किलोमीटर स्क्वायर और 21% पूरे इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का। और उसमें से स्क्रब है 45,979 और नॉन फॉरेस्ट हैं 25,33,217 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारे पास ऐसा एरिया जिसमें फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा, यानी कि 77 इंडिया के 77% एरिया में यानी कि फॉरेस्ट है ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आज अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। हमने इंडियन फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट में के अंदर इकोलॉजी या इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है हमने पढ़ लिया, और इंडियन फॉरेस्ट कवर क्या होता है उतना पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, इंडियन जो मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया एज फॉलोज, यानी कि इंडिया में जो मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कितने हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, अब इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। दीज फॉरेस्ट फॉर्म अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, यानी कि ये एक डोमिनेंट फॉर्म कंटेन करते हैं। ठीक है, यानी कि एक इंडिया का ये नेचुरल वेजिटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमिनेंट प्ले करते हैं। दे हैव अबुडेंट रेनफॉल, यानी कि यहाँ रेनफॉल ठीक ठाक होती है, एंड आर एवरग्रीन एज दे एक्सपीरियंस नो पीरियड ऑफ ड्रॉट, यानी कि जिसके नाम में ही एवरग्रीन है, यानी कि वो साल भर हमेशा हरा भरा रहता है, यानी कि वहाँ कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। जब वो वहाँ हमेशा बारिश होती है, रेनफॉल होती है, जब यहाँ पर पड़ रहे हैं रेनफॉल होती है और वहाँ वो हमेशा एवरग्रीन रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो ड्रॉट वहाँ सूखा कभी नहीं पड़ेगा। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस नियरली 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि इन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में से कम साल में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल आती ही आती है। तो अब इतनी रेनफॉल आती है तो आप कैसे वहाँ सूखा कैसे पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ सूखा पड़ ही नहीं सकता, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आती है, ये आप याद कर लीजिए। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन इन सभी ये जो हम चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल डिटेल रिसर्च करके वीडियो बनाई गई है, तो आप इन सभी चीज़ों पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और आप इन सभी चीज़ों को नोट भी कर लेंगे, क्योंकि आप जब कोई भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर होता है वो है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 to 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इनका टेम्परेचर है। और द ट्रीज आर डेंस एंड एक्सपीरियंस इंटेंसिव ग्रोथ, यानी कि और जो ये यहाँ के जो पेड़ हैं इतनी ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो ये जो पेड़ हैं वो बहुत घने होते हैं, और जो यहाँ का जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द इक्वेटोरियल, यानी कि जो इक्वेटर है, यानी कि जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, उस इक्वेटर यानी कि उसके आसपास के रीजन को हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन के पास इस तरीके के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोरा एंड फोना, यानी कि फ्लोरा और फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स। अब इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से मेजर प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। जो प्लांट स्पीसीज हैं इबोनी, महोगनी, रोजवुड, सैंडलवुड, गर्जन, बेम्बू, रबर, सिंचोना, इस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। और एलिफेंट, मंकी, लेमर, बेड्स, स्लोथ, डियर, वन हॉर्न राइनो, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, इतने जानवर पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पाए जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनके बारे में हमको पता है, वो ये जानवर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कहाँ है इंडिया में। टोटल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप में ये पाए जाते हैं। और जो मेजर स्टेट हैं जहाँ पर ये हैं वो हैं, आप देखिए ये हैं हमारे तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सभी चीज़ें हैं जहाँ पर से हमें ये पाए जाते हैं। ठीक हो गया, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये हमें पाए जाते हैं। तो और ये देखिए यहाँ पर एक मैप है, डिटेल्ड मैप है, जिसमें ये बताया गया कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है। ये जो ये डार्क ग्रीन से दिख रहा है, देखो ये डार्क ग्रीन, यहाँ पर हमारा क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अब है दूसरा टाइप का फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी कि ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। ये मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर वन अमंग द वाइडली स्प्रेड फॉरेस्ट इन द कंट्री। अब जो डिसिडियस फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा जो फैले हुए हैं वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं वो हैं हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप में बांटे गए हैं, वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना की के बेसिस पे इनको दो टाइप में बांटा गया है। ठीक है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। ठीक है, हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा हो, क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा हूँ। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिछले स्लाइड में देखा था कि वो इंडिया का मैप था जिसमें सभी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। ठीक, अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी क्या है? ये सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है इंडिया में, और ये एवरेज रेनफॉल यहाँ 70 to 100 मिलती है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, यहाँ 70 to 100 रेनफॉल मिलती है, जबकि हमें एवरग्रीन में 200 तो मिलती थी, उससे ज़्यादा भी मिलती थी। फिर है इन द ट्रीज इन ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हैज देयर लीव्स इन ड्राई समर फॉर 6 to 8 वीक्स, यानी कि वो अपने ट्रॉपिकल डिसीडियस में 6 से 8 हफ्तों के लिए जब सूखी गर्मी पड़ती है तो इनकी पत्तियां जो है गिर जाती होंगी। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन रेनफॉल के बेसिस पे भी इसको दो टाइप में बांटा गया। दीज लीव्स व्हिच आर सेड ड्यूरिंग द समर रीग्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। अब जो ये पत्तियां समर सीजन में गिर जाती हैं वो मानसून सीजन आते आते दोबारा से उग जाती हैं। ठीक है, फिर है इसके टाइप्स, अभी हमने पढ़ा था ये दो टाइप का होता है। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप में ये बांटा गया है। पहला है देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट वाले क्या हैं? जिनमें 100 से 200 के बीच में रेनफॉल होती है, और ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर ट्रीज सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई समर एंड ड्राई विंटर्स। और वहाँ मॉइस्चर कम होने की वजह से जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो जब सबसे ज़्यादा सूखी गर्मी और सूखा सर्दी पड़ती है तो वहाँ की पत्तियां गिर जाती हैं। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट यानी कि फाउंड इन रीजन जहाँ पर रेनफॉल 70 to 100 है। दीज ट्रीज हैव द टेंडेंसी टू रीग्रो इन लेस मॉइस्चर एरिया एज वेल। ये अब जो ये पेड़ है ना, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट वाले जो पेड़ हैं ये लेस मॉइस्चर वाले एरिया में भी ग्रो कर जाते हैं। द ट्रीज एट देयर लीव्स ड्यूरिंग समर मेकिंग इट अपीयर लाइक अ ग्रासलैंड विद नेक्ड ट्रीज। अब जो ये इनके जो पेड़ हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, ये समर सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ नंगे हो, क्योंकि अब जब पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो पेड़ में कुछ बचेगा ही नहीं। और वहाँ के फ्लोरा एंड फौना, जो वहाँ के प्लांट्स हैं, वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? देखो टीक, सैंडलवुड, बेम्बू, आंवला, महुआ, कुसुम, ये सारे प्लांट पाए जाते हैं। और ये है लॉरेल, अमेल्टस, तेंदू, पलास, एक्सलवुड, बेल, इस टाइप के प्लांट पाए जाते हैं। और एनिमल्स ये देखो वुडपेकर, रॉबिन, फ्रॉग, स्कंक्स, बॉबकैट्स, डियर, मूजे, रेकून्स, कारपेंटर बीज, स्नेक्स, ये बहुत सारे वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अब है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है? ज्योग्राफिकल लोकेशन की है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फुटिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो पाया जाता है। और क्या है कि दे आर फाउंड ऑन ईस्टर्न स्लोप। अब वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में, जबकि हमारी एवरग्रीन फॉरेस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप दोनों जगह मिला था, जबकि सिर्फ ईस्टर्न स्लोप में मिलेगा। और ये बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैप है जिसमें से आप देखो ये डेसिडियस फॉरेस्ट, जो ये लाइट ग्रीन में ही पूरा डेसिडियस फॉरेस्ट का कवर है। देखो इतना ज़्यादा फैला हुआ है डेसिडियस, यानी कि जो मैंने इसमें कहा था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा फैला हुआ है तो वो गलत था, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा फैले हुए हैं एज कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जो देखो ये एवरग्रीन तो साइड में ही है, डेसिडियस फॉरेस्ट पूरे में फैला हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगले हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट आर अ टाइप ऑफ डेजर्ट फॉर्मेशन विच है स्क्रब लाइक वेजिटेशन, यानी कि आपने देखा होगा रेगिस्तान में बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, तो ये थॉर्न फॉरेस्ट उस टाइप का एरिया होता है डेजर्ट में। ऐसे डेजर्ट में जब बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं उसको हम थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं। दे आर मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैविंग ट्रीज एंड प्लांट्स विद आर्म्ड थ्रोन्स एंड स्पाइन्स, यानी कि ये एक ऐसे फॉरेस्ट जंगल होते हैं जिनमें जो पेड़ होते हैं, पेड़ और पौधे होते हैं, उनके पास स्पाइन्स यानी कि उनमें कांटे होते हैं। इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैक्टस रेगिस्तान में होता है, उसमें कांटे होते हैं। तो इस टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें नुकीले होते हैं जो, वो यहाँ इन टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट एक्सपीरियंस वेरी लिटिल रेनफॉल, इनमें बहुत कम रेनफॉल होती है एंड आर इन द एरिड रीजन प्रीवेलेंट इन द एरिड रीजन, और ये उन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ बारिश कम होती है। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट आर प्रीवेलेंट इन एरिया विच एक्सपीरियंस एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 70 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। और जो यहाँ के पेड़ हैं शॉर्ट स्टंटेड और स्कैटर्ड हैं, शॉर्ट छोटे छोटे पेड़ होते हैं यहाँ के। द लीव्स ऑफ द ट्री श्रब्स हैव थिक एंड स्मॉल लीव्स व्हिच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग इवेपोरेशन। अब जो इन यहाँ के जो थॉर्नी फॉरेस्ट में से जो हमें पेड़ पाए जाते हैं ना,
या इनकी जो पत्तियां होती हैं वो मोटी होती हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियों से इवेपोरेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। वरना अगर ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा तो वैसे भी यहाँ बारिश नहीं होती तो और उनका पानी खत्म हो जाएगा और वो पेड़ सूख जाएंगे, ठीक है। वेजिटेशन थोड़ा से अब लॉन्ग रूट्स, इनके पास बहुत लंबी जड़ें होती हैं जिसकी वजह से ये जमीन के अंदर बहुत अंदर तक घुसती हैं, जिसकी और वहां से अपने को जो इनकी पानी की कमी होती है उसको पूरा करते हैं, ठीक है। इट एक्सपीरियंस वेरी लॉन्ग एंड हॉट समर सीजन। अब ऑब्वियसली बात है जहाँ बारिश कम हो रही है तो वहाँ समर सीजन ज़्यादा ही रहेगा। द प्लांट्स आर लीफलेस फॉर द मेजोरिटी पार्ट ऑफ द ईयर, और जो प्लांट है उनमें पत्तियां होती ही नहीं है साल के मेजोरिटी पार्ट में, मतलब कि मान लो कि साल के 12 महीने होते हैं साल में, तो मान लो कि 7 महीने कम से कम वहाँ बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। और जो प्लांट है उनमें पत्तियां ही नहीं होती हैं, बारिश नहीं हुई तो पत्तियां नहीं होंगी। तो जनरल लेंथ ऑफ द ट्रीज रेंज बिटवीन 6 to 10, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी लेंथ 6 से 10 मीटर्स के बीच में होती है, और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो 5% से भी कम है, ठीक है। अगला है यहाँ फ्लोरा एंड फौना, किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लांट्स पाम्स, एकेशियस, कैक्टी, यूफोरबियस, बबूल, नीम, बेर, कीकर और खैर, इस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं इधर। और एनिमल्स वुल्फ, रेट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, टाइगर लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल्स, स्पॉटेड डियर, तिब्बतन एंटीलोप, वाइल्ड शीप, इस टाइप इतने सारे एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है देखो, ये उस तरीके के एरिया में पाए जाएंगे जहाँ हमारी जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा वाले इलाके में हमारे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखो ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है देखो ऑरेंज कलर से मार्क किया गया है, ये देखो ये पूरा ये गुजरात वाला इलाका, ये राजस्थान, हल्का हल्का पंजाब ये यहाँ पर भी आया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा इसमें भी आया है, थोड़ा सा हल्का सा उत्तर प्रदेश में भी टच कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेन और हिली रीजन विद हायर एल्टीट्यूड, यानी कि जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि ये कहेंगे हम पर्वतीय जंगल, ऐसे इलाकों पाए जाते हैं जहाँ माउंटेन और हिली एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पे। दे हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन, यहाँ बहुत टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत टाइप के, ठीक है। दे गेट अगेन डिसीडियस वेट टेम्परेट एंड टेम्परेचर इन नेचर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी पढ़ते हैं देखो। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियस बात है जिसके नाम में ही माउंटेन है तो वो माउंटेनियस रीजन में पाए जाएंगे। फाउंड प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये सबसे ज्यादा नॉर्थर्न और साउथर्न, देश के साउथर्न और नॉर्थर्न पार्ट में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और ये फाउंड बिटवीन 1300 to 5300 मीटर्स अबव द सी लेवल, और जो ये जंगल है हमें समुद्र तल से 1300 से 5300 के मीटर के बीच में पाए जाते हैं। माउंटेन हैव लो टेम्परेचर कंडीशन ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, और ये बहुत ज्यादा ऊंचाई में होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंज इन एल्टीट्यूड, और जो यहाँ का जो वेजिटेशन है यानी कि जो यहाँ के जीव जंतु है, फ्लोरा फौना है, वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वो उनका भी बदलते रहते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ द फॉरेस्ट वेरीज फ्रॉम एल्टीट्यूड्स, वही चीज है कि जो इनका जो नेचर है वो एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनके जो टाइप है दो टाइप के हैं, नॉर्थर्न माउंटेन फॉरेस्ट और साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। फाउंड इन द हिमालयन रीजन, यानी कि जो हिमालय के रीजन पे पाए जाते हैं उसे हम नॉर्थर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, और जो नीलगिरी, विंध्या, वेस्टर्न घाट के वहां पर पाए जाते हैं उसे हम साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना, जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जोग्राफिकल लोकेशन वही है देखो, नॉर्थर्न रीजन है कि जम्मू कश्मीर, पूर्वांचल माउंटेन्स, और उत्तराखंड वाला रीजन भी हो गया, और थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, इन सभी रीजन में पाए जाएंगे। और बाकी साउथ वाला रीजन है जहाँ पर विंध्या रेंज है, नीलगिरी रेंज है, वेस्टर्न घाट के इलाके वहाँ पर पाए जाएंगे। अब देखो हम पढ़े थे माउंटेन फॉरेस्ट, देखो माउंटेन फॉरेस्ट ये है यहाँ ग्रीन कलर से दिखाया है, देखो ये पैरेट ग्रीन, ये पूरा पैरेट ग्रीन ऊपर का रीजन, और ये यहाँ इस साइड का रीजन यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब है लिटरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, यानी कि इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज वेटलैंड फॉरेस्ट। वेटलैंड वही होते हैं जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव मतलब कि जहाँ मैंग्रोव के पेड़ ज्यादा होते हैं हम उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम जो सही नाम है वो है स्वैम्प फॉरेस्ट, लिटरल फॉरेस्ट यानी कि वेटलैंड फॉरेस्ट। दीज आर द फॉरेस्ट विच आर इनवेडेड विद फ्रेश वाटर, ये ऐसे जंगल होते हैं ना जिनके नीचे पानी होता है और ऊपर से दलदल वाला इलाका, इस सीधी समझिए दलदल वाला इलाका जो है उसे हम स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनकी, यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बरसात होती है, ठीक है। और जो यहाँ एनुअल जो रेनफॉल की जो रेंज है 75 से 500 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश आती है, डिपेंड करती है वहाँ की लोकेशन कितनी है। 500 सेंटीमीटर की 5 मीटर तक बारिश यहाँ आती है। हैव मेनली एवरग्रीन ट्रीज दैट प्रोड्यूस अ टैंगल्ड वेब ऑफ आर्किंग रूट्स, यहाँ बहुत सारे आर्किंग टाइप के रूट्स, मतलब कि जड़ें मिलती हैं आपको जो पेड़ है ना वो ऊपर चले गए होते हैं, और जो उनकी जड़ें होती हैं ना वो पानी में इधर उधर बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एक दूसरे में घुसी हुई है। अगर आपको जो ये बैकग्राउंड में जो ये मैंने लगाई हुई है इमेज ये दिखती होगी तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने इसमें पढ़ा कि टाइप्स किस टाइप के हैं, बीच फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट, यानी कि बीच ऐसे फॉरेस्ट जो बीच वाले इलाके पे पाई जाएंगे वो बीच फॉरेस्ट हो गया। टाइडल फॉरेस्ट यानी कि डेल्टा ऑफ रिवर, यानी कि जो नदियों के डेल्टा जो जहाँ पर पानी होते हैं वहाँ पर जो जंगल मिलते हैं हम उन्हें टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और जो टाइडल फॉरेस्ट हो तो वो भी अलग है, ट्री मैंग्रोव फॉरेस्ट, लो मैंग्रोव फॉरेस्ट, सॉल्ट वाटर फॉरेस्ट और ब्रैकिश वाटर फॉरेस्ट, इन सभी नाम से वो जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर फ्लोरा एंड फौना, यानी कि यहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं वो ये सभी चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं। और जोग्राफिकल लोकेशन इनकी है गुजरात के कोस्ट लाइन में, गल्फ ऑफ कच्छ में, राजस्थान के किनारे, कश्मीरी लेक्स एंड रिवर्स के किनारे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के किनारे पाए जाएंगे, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा डेल्टा, जहाँ पर ये नदियां जो डेल्टा बनाती है वहां पर हमें ये मिलती है, ठीक है। अब जो ये इसका जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है ये हमने इसका पूरा मैप है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस, माउंटेन, मैंग्रोव, थॉर्न, आप इस मैप को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा है यहाँ पर। अब ये याद कर लीजिए कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है इंडिया में, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और व्हाई डू वी नीड फॉरेस्ट, हमें पेड़ों की आवश्यकता क्यों है, हमें जंगलों की आवश्यकता क्यों है। सीधी सी बात है, हमें जंगलों से ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट में कम से कम 90% स्पीसीज, यानी कि जो जंगली जानवर है वो 90% जंगली जानवर अभी भी जंगल में ही रहते हैं, ठीक है। और जंगल में ही रहेंगे क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो वही है, वो शहरों में आके तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमें इस पे जंगलों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो जंगल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का भी काम करते हैं जंगल, ठीक है। और फॉरेस्ट से इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर पैटर्न्स, और अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, ऑब्वियस बात है। तो जितना जंगल होंगे तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी कंट्रोल कर रखते हैं, ठीक है। और जो हमारा अभी हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसका जो बहुत ज्यादा मात्रा में जो खाना है वो जंगलों से ही आता है। जैसे हमें बहुत सारे फल, सीड्स, नट्स और बहुत सारी चीजें जो हमें मिलती हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, ठीक है। और जो फॉरेस्ट से हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हमें मिलती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम फॉरेस्ट से हमको पेपर मिलता है, फर्नीचर हमें यूज, लकड़ी मिलती है जिसे हम यूज करते हैं। तो हमें अगर हम कहीं पर पेड़ काट रहे हैं तो हमें पेड़ लगाने भी चाहिए, ताकि हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जंगल बचे रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इंडिया, इंडिया में फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज क्या है। देखो हमने जो इस सभी चीजों के बारे में हमने फर्स्ट में पढ़ा था, तो अभी आपको पता ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया है ना उसका जो फॉरेस्ट कवर है वो 3% बढ़ा है, ये यूनियन मिनिस्टर ने, हमारे इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ने हमें बताया है, ठीक है। तो 3% बढ़ा है, तो अच्छी बात है। और ये देखिए एट प्रेजेंट द फॉरेस्ट कवर इंडिया 21.67% है सिर्फ फॉरेस्ट कवर ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया विद टारगेट टू एलिवेट टू 33%। और जो इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि जो जोग्राफिकल एरिया है उसे 33% तक ले जाएंगे, ठीक है। अभी 22% है और 33% ले जाने हैं, तो इसमें बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा हमें। ये सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमें भी कार्य करना पड़ेगा, हमें भी जंगलों को कहीं पर हमें भी पेड़ लगाने चाहिए, जिसकी वजह से हमें ही फायदा होगा उसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए इंडिया में जो सबसे टॉप 10 यानी कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वहां पर कितना एरिया जंगल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सुंदरबन सबसे ज्यादा है, सुंदरबन यानी कि अगर हमें आएगा कि एक पर्टिकुलर रीजन बताओ जहाँ पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, तो आप कहेंगे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और सबसे कम यहाँ पर 430 है, शायद 430 है, वो क्या है, काजीरंगा फॉरेस्ट। कम तो बहुत होंगे लेकिन जो टॉप 10 है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ये है 12, कम से कम 1,20,00,000 यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है। और अमेजोन रेन फॉरेस्ट तो सबसे बड़ा है, आप जानते ही हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई व्हिच थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। जंगलों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। थिंग्स, देयर आर plenty of things which we take into daily use that we get from forest. Timber has seen the earliest extraction from forest by human beings. यानी कि हम बहुत सारी डेली यूज की चीजें जो हमें जंगलों से मिलती है, ये चीज कह रहे हैं। ओवर टाइम द थिंग्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर आवर यूज हैव इंक्रीज्ड, यानी कि पहले जनसंख्या कम थी जिसकी वजह से हम जंगलों पे कम डिपेंडेंट थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम फॉरेस्ट पे ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं जितनी भी पूरी वीडियो में जब से मैं शुरू किया तब से मैं कह रहा हूँ कि हमें जंगल बचाने हैं, यानी कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो इसी मेरे बात कहने का इसी रीजन है कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन और बढ़ेगी, जिसकी वजह से फॉरेस्ट और भी ज्यादा काटे जाएंगे। तो आप जहां भी हो सके, जहां भी आपको मौका मिले, तो आप एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ सिंगल थिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट से हम एक चीज लाते हैं और उससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। कोई चीज कह रहे हैं। तो और
आगे बढ़ते हैं, हमें क्या क्या चीजें मिलती है। देखो, टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज और फर्नीचर, यानी कि टिम्बर आता है एक टाइप की लकड़ी जिसे हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं और फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। फ्यूल वुड, यानी कि बहुत सारे देखा होगा इंडिया में लगभग 60% जो एरिया है वहां पर अभी भी चूल्हे में खाना बनता है, यानी कि लकड़ियों से खाना बनता है, यानी कि जो खाना बनाने के लिए जो हमें लकड़ियां मिलता है, ईंधन मिलता है, वो हमें जंगल से ही आता है अभी भी। फ्रूट्स, बेरीज, सीड से भी जंगल से ही आता है, ठीक है। और जितने भी वुड फाइबर हैं, वाइन कॉक्स हैं, वैक्स है, ये चॉकलेट है, ये सभी भी अभी फॉरेस्ट से आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर फॉरेस्ट से हमें कुछ चीजें मिली है तो हमें कुछ चीजें फॉरेस्ट को देनी भी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमें जो हम दे सकते हैं फॉरेस्ट को वो क्या है, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपनी तरफ से। प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई कोई कहीं पे पेड़ काटे जाने तो आप वहां पर रोको, हाँ आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपको जंगलों को कम होने से बचाना है तो आप पेड़ लगाइए, ठीक है। एक पेड़, दो पेड़, कितने भी पेड़ लगाइए, एक पेड़ ही लगाएं, लेकिन उसकी अच्छे से देखभाल कीजिए। तो यही है सेफ फॉरेस्ट सेफ ट्रीज, यानी कि जब आप जंगल बचाएंगे तभी, जब पेड़ बचाएंगे तो जंगल बचे रहेंगे, दे विल सेव यू। अगर हम उन्हें बचाएंगे तो वो हमें बचाएंगे, ठीक है। और वही है सेव द फॉरेस्ट। सेव द फॉरेस्ट यानी कि जो मेरे इस वीडियो को पूरा समझाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि सेव द फॉरेस्ट, यानी कि हमें जंगलों को बचाना चाहिए। और ये देखिए किस तरीके से जंगली जानवर खुश हैं जंगलों में। अगर ये जंगल नहीं होंगे तो ये भी खुश नहीं होंगे, अगर जंगल खुश नहीं तो हम भी खुश नहीं, ठीक है। तो वही है प्लांट अ ट्री फॉर अर्थ डे, यानी कि एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक बने हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो आपको पढ़ाया आपको समझ में आया, ठीक है। तो समझ में आया तो लाइक करना जरूरी है भाई, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, बिल्कुल देरी नहीं लगती। तो लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इंडियन फॉरेस्ट के बारे में पता चले और वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कि 2 गज की दूरी यानी कि 6 फुट की दूरी बनानी, कीप सोशल डिस्टेंसिंग फॉर योर सेफ्टी एंड अवर्स वियर फेस मास्क, यानी कि अभी कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, जिसकी वजह से आपको और हमें साथ में बढ़कर फेस मास्क पहनना पड़ेगा, और हमें जिम्मेदार नागरिक का जो कर्तव्य है वो निभाना पड़ेगा, ताकि जो कोविड-19 केसेज हैं वो कम हो सकें और हमें इस जो ये बीमारी है इसे बहुत जल्दी छुटकारा पा सकें। तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और फेस मास्क पहनें, ठीक है। और फेस मास्क सही पहनने का सही तरीका है ये, जिसमें फेस मास्क को इस तरीके से पहनिए कि आपका नाक और मुंह कवर हो जाए। ऐसे नहीं कि जिसमें आपका नाक खुला हो, जिसमें मुंह खुला हो, या फिर कान में लटकाएं या फिर गले के नीचे, ऐसे नहीं लगाइए। ऐसे लगाइए कि आपका नाक और मुंह कवर हो, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए थे, ठीक है दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और विद्या महासागर को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं चैनल का लिंक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।